अब 4-5 सालों के अंदर अंदर निचोड़ पता चल जाना है, मैदानों में आने हैं, जिसने खरीदना। देखें फार्म तो इनिशियल हो गया है, अब जिन्होंने परचेजिंग करनी है उन्होंने मैदान में लेके जाने के लिए। हमारे पाकिस्तान में बहुत पुराने पुराने उस्ताद मौजूद हैं जो पाकिस्तानियों को तो छोड़ दो, पाकिस्तानी असीलों को छोड़ दें, इंपोर्टेड ब्रीडों पे वो भी काम कर रहे हैं, और उनके पेड़ों में इस टाइम काम कर रहे हैं मुर्गे, और मशहूर है कितनी हमारे ब्रीडें गई हैं पाकिस्तान में। इंपोर्टेड? आपने कहा है हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं, तो फिर मुझे 5 लाख के रेट की समझ नहीं लगी। फिर आप खुले में लड़ाओ, बंद में लड़ाओ, थाई से लड़ाओ, शामों से लड़ाओ, कमालिया वाले से लड़ाओ, जिससे आपका दिल करता है बंद से लड़ाओ। अब बात ये है कि कुछ भाई के काफी भाई इंडिया के, वो ये समझते हैं और कहते भी हैं, मैं भी आपको कहूंगा कि वो कहते हैं कि ये रोजर असील है जो उनसे ये इंडिया में नाकाम है। मतलब इंडिया में बहुत टॉप टॉप स्ट्रेन्स हैं, बहुत पंजाबी असील बहुत सख्त हैं, ये उनके आगे नहीं टिक सकते। और रोजर भाई ने इस वजह से पाकिस्तान में ये खोला है क्योंकि ही उसे पता है कि दीज आर फेल इन इंडिया। ठीक हो गया। चलो, ये वैसे आपका सवाल बड़ा यार, आपने चुन के लाए हुए हैं। लाया किधर हूँ, लोगों के जहन में है, मैंने तो जो वो कहना है जो लोगों के दिमाग में है। पर कोई बात नहीं, यू कांट प्रोवोक मी। अच्छा, जो ये इन लोगों के सवाल है ना, ये नेगेटिविटी नहीं है, ये मैं इनको नेगेटिविटी से नहीं लेता, क्योंकि जो सही ढंग से सवाल पूछे वो नेगेटिव नहीं होता, वो कॉन्शियस होता है कि भी यार मैं जानना चाहता हूँ। और ये सर क्रिटिसिज्म आपको मजीद ऊपर लेके आता है, यू नो व्हाट आई मीन, जी, आपको बेहतर करता है। मैं इसको क्रिटिसिज्म भी नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ एक बंदा वंडर कर रहा है अभी क्या क्या क्यों, है ना, एक क्वेश्चन होता है इंसान, और पूछना चाहिए। जब सवाल होता है इंसान के दिल में, वो पूछना चाहिए, है ना। सो ये उनकी बात जो है ना, ये सही है तकरीबन। मैं तो यही कहता होता हूँ, जो मेरी ब्रीड है ना, मैं कहता हूँ, हर किसी को कहता हूँ, मैं जब इंडिया से आया था तो इंडिया से मैं खन्ने में भी और बड़े बड़े उस्तादों से मुर्गे गेम करके आया था। मतलब कि पास्टर हैं चंडीगढ़ के, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, इनके साथ मैं गेम 101 बाजी खेल के आया था, यहाँ पे पहुंचा था इंग्लैंड, समझते हो ना। तो मतलब ये नहीं कि भी मैं इंडिया में गेम नहीं करके आया, मैं इंडिया में से उस्तादी शागिर्दी मैंने इंडिया में से की है, और आज से कुछ तकरीबन 20-22-26 साल पहले मैंने उस्तादी शागिर्दी की थी, जब मेरी उम्र ही 12 साल थी तकरीबन, है ना। अब तो 37 साल का हो गया, बुढ़ा होने लग गया हूँ। तो उस टाइम पे मैंने जो है ना ये उस्तादी शागिर्दी की थी, तो तकरीबन 12 साल की उम्र से मैं पेड़ों में मुर्गे लड़ाने लग गया था, दंगलों में मुर्गे लड़ाने लग गया था। हमारे यहाँ बादशाहपुर, मैंने बादशाहपुर का दंगल, तुसैनी का दंगल, और ये अपना खन्ने के दंगल में भी लड़ाए हैं, और ऐसे कई, शाहजहांपुर, कठोर, मैं हरदोई भी जाया, या लखनऊ भी जाया, या मैं मद्रास भी जाया, मैं आंध्र प्रदेश भी जाया, चेन्नई, नेल्लूर, बुच्ची, इंग्लैंड के अंदर भी जो से मर्जी इलाकों का नाम ले लो, है ना। सो कहने का मतलब है, देखो मैंने हर जगह के, कोई पेंटर देखा आपने, पेंटर जो होता है ना, पेंटर को हर कलर की नॉलेज होती है, ठीक है। आपके हाथ में मैं गाड़ी रख दूं ना, वो पेंट, आपको व्हाइट पेंट वाली गाड़ी भी दे दूं ना कि ये व्हाइट गाड़ी है, इस पे व्हाइट पेंट करना, तो मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपको नहीं मालूम आप कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही, समझते हो, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इफ यू वांट टू बी अ पेंटर, यू गॉट टू हैव अ नॉलेज अबाउट ऑल द पेंट्स, ठीक है। ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरत है। सेम चीज ही उस्तादी है, असीलों में उस्तादी कहा जाता है। वो ये है, अगर ब्रीड बनानी है आपको ये सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं मद्रासी मिलाऊंगा, मद्रासी की फाइट स्टाइल क्या है, मद्रासी का एग्रेशन कैसा है, मद्रासी का उड़ने का तरीका कैसा है, मद्रासी नीचे से खेलता है, ऊपर से खेलता है, साइड से खेलता है, कैसे खेलता है, दैट्स व्हाई यू नीड टू नो। फिर आप पंजाबी में जाते हैं, पंजाब के मुर्गे आप देखते हैं, क्योंकि मैंने लड़ाए हैं पंजाब में, पर पंजाब के मुर्गों को आप देखते हैं यार, हाँ भी ये कहाँ से मार खाते हैं और ये कौन सी चीज है जो कमी कर सकते हैं। ओके, तो आपने वो अब उठा लो, मद्रासी उठा लो सफेद रंग, ठीक है, मद्रासी को आपने सफेद रंग ले लो, आम अ पेंटर, ठीक है। आपने मद्रासी बोला ये जो है ना ये सफेद रंग है, ये तुमने उठा लिया लाल रंग है, ठीक है। पंजाबी असील जो है ये स्टेमिने के बहुत बहुत आपका मतलब कहने का ये है कि ये दिस इज लाइक ये तोड़ है सबका, ये मतलब इट्स आपने अभी मुर्गों की हमारे अपग्रेडेड आपने अभी रोजर असील की लड़ाई नहीं ना देखी। हाँ,
Let me tell you something, brother. मैंने किसी को नहीं बोली, पर आपको इस बात का जवाब दूंगा डायरेक्ट 1-on-1. यूजली मैं सबको कहता हूँ कि मेरे फारिक मुर्गे हैं, है ना दुनिया में, पर मैं आपको सही जवाब दूंगा. आपको मैं वीडियोस भी भेजूंगा इनकी लड़ाई की. जरूर. ये मुर्ग क्या करते हैं मेरे भाई, आपके शहर के उधर हैं एक सलीम शिकरी नाम के उस्ताद हैं आपके यहाँ, ठीक है ना, ये पिंडी के बहुत बड़े उस्ताद हैं. उन्होंने उनकी भी दिल में चाहत जागी थी कि भी हम देखें क्या रोजा रसील है. 3 मिनट में मुर्गा हराम हो गया था उनका. अच्छा. 3 मिनट में, ठीक है ना. बहुत बड़े उस्ताद हैं और हम उनकी अदब करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम भी चाहते थे कि यार चलो हम भी देखें भी ये रोजा रसील है क्या, जो चीज हमने बनाई. अब एक अच्छा रोजर भाई, ये आपने ब्रीड के ऊपर, हालांकि मैं अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये खुले कील के बर्ड्स हैं या बंद कील के? आप खुले में लड़ाओ, बंद में लड़ाओ, थाई से लड़ाओ, शामों से लड़ाओ, कमालिया वाले से लड़ाओ, जिससे आपका दिल करता है. बंद से लड़ाओ, खुले से लड़ाओ, जैसा दिल करता है. इनकी खासियत पता क्या बना दी है, इतने सारे मिक्सअप डालने के बाद मुर्ग से लड़ेंगे. आपको एक पट्टे की भेजूंगा मैं, 3 महीने का पट्टा है. अच्छा. और गनोई के साथ अलमाउद ने छोड़ा है, मैं आपको उसकी वीडियो भेजूंगा. पहले अगर आप देखोगे पहले पार्ट में जो गनोई था वो चक्री, जैसे उनकी लड़ाई है चक्री खेलना, चोरी करना, है ना. वो जब पट्टा पहले सीधे से जा रहा था, सामने से आमने सामने से खेल रहा था, पर जब उसने देखा वो नहीं, ये तो चक्री की गेम खेल रहा है, चक्री खेलने लग गया. और जब उसने चक्री, मैं आपकी बात पूरे तरीके से समझता हूँ. देखें, आप 14-15 साल हो गए हैं इस ब्रीड के ऊपर काम करते हुए, लेकिन आपकी तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत पुराने उस्ताद मौजूद हैं जो पाकिस्तानियों को तो छोड़ दो, पाकिस्तानी असीलों को छोड़ दें, इंपोर्टेड ब्रीडों पे वो भी काम कर रहे हैं और उनके पेड़ों में इस टाइम काम कर रहे हैं मुर्गे, और मशहूर है हमारे पाकिस्तान की बड़ी पार्टी. आप कितनी पाकिस्तान में कितनी इंपोर्टेड ब्रीडें आपने सुनी है अभी तक, बताओ. अब मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं पार्टियों को जानता हूं जो हैं. ठीक है, मैं भी जानता हूं उनको. उन्होंने सुनी है शामो थाई, ठीक है. आपको मालूम है शामोस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रीड कौन सी है? नो, आई डोंट नो. गनोए, ओ सॉरी, यमाटो गुंकाई. इतने स्ट्रॉन्ग है, मैंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग मुर्ग नहीं देखा. मैंने मद्रासियों के साथ खेला हूं, जब मेरी छोटी सी उम्र थी 3-3 फुट के मद्रासियों के साथ मैंने खेला. उनका मुंह खोलना भी आसान हो जाता है. यमाटो गुंकाई का मुंह खोलना ही नहीं. तो आप इस चीज को मानते हैं कि आपकी ये ब्रीड पाकिस्तानी इंपोर्टेड ब्रीडें हैं जो उस्तादों ने बनाई, उनको टफ टाइम देगी? देखो जी, मैं नाई के पास गया ना, अपने बार्बर के पास, तो मैंने बोला यार वाल ते कहंदे किन्ने ने. वो कहंदा जजमान जी वो बैठे रहो, हुणे थोड़ी देर च तुहाडे सामने आ जाएंगे. आप चल मैदान जाए पता लग जाएगा. वो कहंदे ने भी जा ते मैदान जाया पता लगना. ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ पहुंच गए हैं, मतलब कि इस इन पाकिस्तान नाउ. बिल्कुल दैट्स ट्रू. और हम तो ये कहते हैं यार जाओ कराची, जाओ मुर्गा लेके जाओ, टेस्ट तो करो यार, हमें भी पता लगे कि भी हम इसलिए नहीं, चैलेंज नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं. अपने शौक का हिस्सा है ना सर. देखें, मैदान में जाना भी शौक है, ये मुकाबला नहीं है कि आपकी दुश्मनी नहीं बनती. इससे शौक इंप्रूव होता है. विनिंग और लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम. हम तो बेहतर करना चाहते हैं. ठीक है, वी स्टिल वर्क. इन्होंने, हमने ये नहीं कहा कि ये बन गई है, हम कह रहे हैं हम स्टिल वर्क. इन्होंने तो हम तो ये चाहते हैं कि भी लोग बताएं हमें, उधर लेके जाएं, अपना थाई लेके जाएं. थाई वगैरह को तो अल्लाह अकबर हो गई है 2-4 बारी. हाँ, वो हो गई है 2-4 बारी. शामो भी हो गई है. पर अगर किसी के पास ऐसा शामो है जो लगता हो कि भी हाँ वो जाए, हम तो देखना चाहते हैं कि यार हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं इस ब्रीड को ना. हम तो ये चाहते हैं भी इनकी जो सबसे बढ़िया खासियत हमें कस्टमर्स ने भी बताई है. मैं आपको सबकी डिटेल्स दूंगा, जितने कस्टमर के पास गई है उन सबकी डिटेल्स दूंगा, जिन्होंने लड़ाई है उनकी भी डिटेल दूंगा. उनका इंटरव्यू लो, मेरा नहीं. लड़ाई के बारे में पूछना है तो उनसे पूछो जो लेके गए हैं. सर 4-5 सालों के अंदर अंदर निचोड़ पता चल जाना है. मैदानों में आने हैं, जिसने खरीदना. देखें, फार्म तो इनिशियल हो गया, अब जिन्होंने परचेजिंग करनी है उन्होंने मैदान में लेके जाने के लिए करनी है. तो भाई ले गए हैं मैदान में, बस ले गए हैं, ऑलरेडी चले गए हैं मैदान में. और अभी तक के जो है ना वो गुड रिजल्ट ही आ रहा है. पर बाकी 4-5 साल की जब वो अपना क्रोसों में डालेंगे, अब वो किस तरीके से क्रोस डालते हैं, किस तरीके से नहीं तो डालते हैं, अपनी समझ होती है बंदे की. बिल्कुल समझते हो. अब वो किस तरीके, अब मैंने कई लोग देखे हैं
हमने किसी को दिए भी नहीं। तो वो अब वो ऐसे रूमर्स आ गए हैं, OLX के ऊपर मुझे एडें आ रही हैं लोगों की, ये जी आपके रोजा रसील तो ये OLX पे 5-5 हजार के धक्के खा रहे हैं। मैं कहता हूं ले लो वहां से यार, भी ले लो वहां से, हम देते हैं, हम पेडिग्री के साथ देते हैं, है ना, क्योंकि हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है मेरे भाई। हर फार्म एक ऐसा फार्म हमारा है जो लॉस पे चलता है, अच्छा, प्रॉफिट पे नहीं चलता। तो रोजर भाई ये तो एक बड़ा सवाल बनता है, आपने कहा है हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं, तो फिर मुझे 5 लाख के रेट की समझ नहीं लगी। फिर मैं बताता हूँ मेरे भाई, आपको सवाल पूछो ना यार, पूछ रहा हूँ ना ऐसा। हाँ जी, हमारा पैसा कमाना मोटिव नहीं, ठीक है ना, वो क्यों नहीं है, मैं आपको वो सारे एविडेंस दूंगा, आप इस वीडियो पे लगाएं, इस वीडियो में लगाएं। वो मोटिव हमारा ये है कि भी हमारा जो मेन मकसद था ना, हमने बेचने ही नहीं थे मुर्गे, हम तो बस वहां पे गए थे लेके मुर्गे, शौक के लिए, अपने दोस्तों यारों के लिए। हमें कुछ लोगों ने कहा यार हमें भी दो, बेचो बेचो, हमने फ्री भी दिए, बड़े फ्री दिए शुरू में, ठीक है। ये फार्म खोलने से पहले लोग क्या करते थे, साले बेचते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बेचते थे, ठीक है, अभी भी बेच रहे हैं, अंदर खाते कहीं पे क्रोसों में डाल डूल के किसी तरीके से। तो मेरे को पापे ने भी बोला, औरों ने भी बोला, करे यार ये लोग जो बेचते हैं हम खुद क्यों ना करें। तो मैंने बोला यार अच्छा फिर क्या करें, फिर हम एक आईडी के साथ आए कि जो इसका प्रॉफिट बनता है ना, सारा खर्चा पानी निकाल के, वो प्रॉफिट लोगों को दे दो, पाकिस्तानी अवाम को दे दो। हमारे लोगों की खासियत है, मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं, आप उन लोगों के पास जाके 1000 रुपया उधार मांग लो ना आपके भाई से या किसी से रिश्तेदार से, तो आपको 1000 रुपया नहीं देंगे। कोई रंडी ले आओ रात को नचाने के लिए, लाखों उसके ऊपर बचा करते। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, मैं बता रहा हूँ ना। एक पंजाबी की मेरे को किसी ने एक वो बताई थी, चुटकुला सा कह लो या फनी जोक कह लो, लमी टेल यू दैट, पर उस जोक के अंदर बहुत सारी, कुछ लोगों को तो हंसने वाली बातें हैं, पर उसके अंदर बहुत डीप बात है। वो बात ऐसे है कि भी एक बंदा था, उसने गांव में से बाहर गया ना, तो बाहर जाना था शहर में, तो अपनी बीवी को बोला भी ये दो जड़ा ना कुत्ते नु पा दवी, ठीक है, मैं पंजाब उत्थे चलना वा, शहर चलना वा, शॉपिंग करनी है, बिजनेस टूर थे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता होनी है ਜਿਹੜੀ मैं गल करने लगा। जब वो वापिस आया ना, तो वो उसने बीवी ने क्या किया, उसके घर पे राशन नहीं था, तो उसने वो दूध जो था ना अपने बुड्ढे को दे दिया, वो बाबा उसके बाप को दे दिया। उसने बोला चल उसका बाप है, वो कौन सा कुछ गुस्सा मानेगा, है ना, बिल्कुल। तो उसने उसको दे दिया। तो वो जब वापिस आया, उसने बुड्ढी अपनी जरानी माँ कोट कमली कार छड़ी, बहुत कूटा उसको, मारा, है ना। तो उसको मारा और उसने बोला भी तूने दूध क्यों नहीं दिया कुत्ते को, भी कुत्ता मेरा क्यों हंगरी है, वो है भूखा है। वो कही भी तेरा प्यो भुखा सी ते तेरा कुत्ता भी भुखा सी, मैं दुध चक के तेरे प्यो नूं दे दिता, है ना। वो कहंदी साली उन्हें गाल कट के कहा भी जिथे मेरा प्यो मेरा कुत्ता चक पाऊगा, उत्थे जाके मेरा प्यो चक पाऊगा, है ना। मतलब कहने का ये बात हासे वाली भी है, ये बात रोने वाली भी है। मतलब हम लोग जुए के लिए लाखों उड़ाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आपने देखा मुर्गों की बाजियों में क्या होता है, कबूतरों की बाजियों में क्या होता है, ये बतेरों की बाजियों में क्या होता है, मैंने भी देखा है ये सब कुछ, है ना, बड़ा ही इन चीजों में हुआ हूं। तो हमने सोचा यार ये सारा खर्चा हमारे पे पूरा एक एक पैनी का हिसाब है। और आपको एक बात बताऊं, हम पहली ऐसी कंपनी इतने पैसे लेने के बाद भी लॉस में जाते हैं, अच्छा, समझते हो। और अभी कल आपने देखा हमने 10वें मुहर्रम पे क्या किया है, अच्छा नहीं देखा, नहीं मैम देखा, 10वें मुहर्रम में हमने लंगर लगवाए हैं, अच्छा, ठीक है, वो मैंने एक वीडियो देखी थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत काम कर चुके हैं, सिंध के अंदर नलके लगवा दिए पानी के, कबूतरों का, क्योंकि आपकी दुआ से रब ने इज्जत इतनी दी है कि मुझे फंडिंग बहुत आ जाती है, अच्छा, लोगों से। लोगों को पता है ये बंदा काम करता है, इंग्लैंड वाले काम करता है, तो वो फिर क्या करते हैं, हमें वो फंडिंग भी दे देते हैं। तो हमने फ्री कप करवा दिए, इनाम भी दिए लोगों को, जो बंदा जीता उनको इनाम दिए, एंट्री फी से भी नहीं ली, फ्री, जो एंट्री फी से दी वो हमने जाके पानी के नलके लगवा दी, मतलब उनको कप गेम भी खिलवा दी, शौक भी करवा दिया उनका, और किसी गरीब का भला भी करवा दिया, समझते हो, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है इफ यू कैन डू इट व्हाई डोंट यू डू इट, सही हो, समझते हो। अच्छा। तो ये जितना हमको ऊपर से पैसा आता, हम ऐसे ही किसी बच्ची की शादी करवा दी, खर्चे वगैरह सारे निकाल के वो जो उनसे ना वो सब कुछ, हाँ, वो फिर बच्ची की शादी करवा दी, कभी नलके लगवा दिए, ठीक हो गया, समझ लगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रोजर भाई अब आपका एक पहला फार्म है कराची में, ठीक है,
बात तो पहले ही है, जाहिर बात है, बहुत अच्छी बात है, स्टेप है, लेकिन अब मजीद अगला स्टेप होगा, मतलब और भी फार्म्स पाकिस्तान में बनेंगे या यही रहेगा?